नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है एक पश्चिम बंगाल का है और काफ़ी गंभीर मुद्दा है। नाबालिग लड़की से बलात्कार का मुद्दा है, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की, आरोपी को बरी भी किया और बड़ी टिप्पणियां की और ऐसी टिप्पणियां की जिनको देखने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लगा कि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल दिया और स्वतः संज्ञान ले लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक बड़ा कदम उठाया है और इस मामले में जो पीड़िता है उसको नोटिस जारी किया है और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 जनवरी तक जवाब मांगा है जस्टिस AS ओक और इसके अलावा जस्टिस पंकज मित्तल की ये बेंच है। और ये कहा है इस बेंच ने कि हाई कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं वो पूरी तरह जो है आपत्तिजनक हैं और गैर ज़रूरी हैं। जजों को अपनी निजी राय या उपदेश नहीं देना चाहिए आदेशों में। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं और अदालतों को फैसला देते वक्त ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जिस तरीके से आरोपी को बरी किया गया है उसके पीछे कारण भी आदेश में नहीं दिए गए हैं। हालांकि ये मुद्दा उनके सामने नहीं है, पीड़िता चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील में ये मुद्दा उठा सकती है। काफ़ी गंभीर ये मसला है क्योंकि यहाँ पर 18 अक्टूबर को एक आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने जारी किया था और उसमें ये जो आरोपी है उसका ये कहना था कि ये जो पूरा मामला है वो जो नाबालिग है उसके साथ प्रेम प्रसंग में उसमें शामिल था और ये गलत तरीके से उसको रेप के मामले में फंसाया गया है। इस मुद्दे पर आरोपी को राहत दी गई और हाई कोर्ट ने फैसले देते हुए उसे बरी कर दिया इस केस से और साथ ही साथ बड़ी टिप्पणियां भी कर दी। उन्होंने ये भी कहा जो किशोरियाँ होती हैं उनको क्षणिक सुख के लिए अपने यौन इच्छाओं को दबा कर रखना चाहिए क्योंकि ऐसे में वो समाज से हार जाती हैं। तो इस तरह की जो टिप्पणियां थी निश्चित तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट को आपत्तिजनक लगी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और फटाफट एकदम से बेंच बनाकर आज इस मामले में आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सिर्फ आपत्तियों तक सीमित हैं, जो उनकी जो आपत्तियाँ हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन जजों को नहीं देनी चाहिए। जैसे इस अभय मनोहर के अलावा इसमें AS ओक के अलावा इसमें जस्टिस पंकज मित्तल भी हैं और उन्होंने नाराज़गी भी जताई कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां, गैर ज़रूरी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। अदालतों में जजों को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पोक्सो के जैसी धारा, क्योंकि नाबालिग से अगर यौन उत्पीड़न होता है तो पोक्सो की धाराएँ लगती हैं, काफ़ी गंभीर मामला है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो माधवी दीवान है, वरिष्ठ वकील हैं, उनको यहाँ पर अमिकस क्यूरी बनाया है इस पूरे केस में और वो जो हैं आगे कोर्ट की मदद करेंगी। ये पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस तरह से सो मोटो लिया है। एक और मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सो मोटो लिया गया था, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, जिसमें कुंडली मिलान के लिए आरोपी और पीड़िता कुंडली मिलान के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 1 हफ्ते में ज्योतिष विभाग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो कुंडली मिलाए, क्योंकि यहाँ पर ये दावा किया गया था कि आरोपी उससे शादी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कुंडली की मिल नहीं रही है। तो ये ऐसे मुद्दे थे, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और कहा था कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें अदालत में नहीं होनी चाहिए और इसका कोई लेना देना यहाँ पर ज्योतिष से नहीं है। सीधा सीधा क्रिमिनल केस है और इसमें सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। अदालतों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई भी गई। पहले भी बहुत सारे आदेश ऐसे बॉम्बे हाई कोर्ट के भी आए थे जिसमें एक महिला जज ने इस तरह के आदेश जारी किए थे और बड़ी टिप्पणियाँ उसमें की थी और उसको लेकर बाद में जो एडिशनल जज वो थी तो उनको परमानेंट यानी स्थायी जज बनाने की जो सिफारिश थी वो कॉलेजियम ने नहीं की थी और ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद उनको वो जज नहीं रही थी। तो ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है, काफ़ी गंभीर भी है और ये उसी कड़ी में एक और मुद्दा है और देश की अदालत ने एक बार फिर जो अदालतों के जो जज हैं उनको एक बार आगाह किया है, चेतावनी दी है, समझाया है, इशारा किया है कि निजी राय या उपदेश देने की ज़रूरत कानूनी मुद्दों पर और ख़ासतौर पर क्रिमिनल केसेस में नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।